सोचिए, एक राजा जिसकी झोली सोने से भरी थी पर आत्मा खाली थी। एक ऐसा सम्राट जिसके चरणों में पूरा साम्राज्य था, लेकिन दिल एक खोए हुए बालक की तरह तड़प रहा था। उसने वेद पढ़े, उपनिषदों का अध्ययन किया, हवन किए, योग किया, ध्यान किया, पर शांति नहीं मिली। और तब अरब के व्यापारी एक संदेश लेकर आए, एक ऐसे ईश्वर का जो मनुष्य बन गया, जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जिसने कहा, मैं हूं मार्ग, सत्य और जीवन। और वही वाक्य उस राजा की आत्मा के दरवाजे पर दस्तक दे गया। यह कहानी है भारत के पहले हिंदू राजा की, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, यह इतिहास है। और इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी आपकी आत्मा को छू सकती है, हमेशा के लिए। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। भारत की धरती, जहां संतों ने तप किया, जहां ज्ञान की गंगा बहती है, वहीं एक समय ऐसा भी आया जब एक महान राजा की आत्मा अपने परम सत्य की तलाश में भटक रही थी। उसका शरीर सोने जड़े सिंहासन पर था, पर आत्मा एक साधारण मनुष्य की तरह भीतर से रो रही थी। उसका नाम था चेरामन पेरुमाल। यह कहानी उसी राजा की है जो एक हिंदू साम्राज्य का शासक होते हुए भी अंततः यीशु मसीह की ओर आकर्षित हुआ, और उसने वह शांति पाई जो धन, सत्ता या धर्म ग्रंथ उसे नहीं दे सके। दक्षिण भारत का चेरा साम्राज्य, आज का केरल क्षेत्र, प्राचीन समय में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। समुद्र तट से सटे होने के कारण यह व्यापार का बड़ा केंद्र था। राजा चेरामन पेरुमाल इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय राजाओं में से एक था। उसे एक न्यायप्रिय, पराक्रमी और धार्मिक शासक माना जाता था। उसके दरबार में वैदिक विद्वान, खगोल शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य और संस्कृत पंडित नियमित रूप से दर्शन और धर्म के विषयों पर चर्चा करते थे। परंतु इन सब के बीच राजा के चेहरे पर एक ऐसी शून्यता थी जिसे राज्य की प्रजा नहीं देख सकती थी, पर उसकी आत्मा हर रात उस खामोशी को महसूस करती थी। वह सब कुछ होते हुए भी अधूरा था। उसे लगता था जैसे कोई बड़ा सत्य अब भी छिपा हुआ है। राजा रात को अपने महल की बालकनी में बैठता और आकाश की ओर देखता। तारे झिलमिलाते रहते और वह सोचता, क्या यही जीवन है? जन्म, राज्य, मृत्यु। क्या कोई ऐसा सत्य नहीं जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है? उसने वेद पढ़े, उपनिषदों का अध्ययन किया, यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों से सलाह ली, योग किया, तप किया, पर आत्मा की प्यास बनी रही। एक रात उसने अपने मुख्य पुरोहित से पूछा, हे महर्षि, क्या आप मुझे वह मार्ग बता सकते हैं जिससे मुझे शांति मिल सके? पुरोहित ने उत्तर दिया, हे महाराज, शांति यज्ञों से मिलती है, धर्म के आचरण से मिलती है। राजा ने उत्तर में बस मुस्कुरा दिया, पर भीतर कुछ टूट रहा था। रहस्यमयी मुलाकात एक दिन राजा के बंदरगाह पर कुछ व्यापारी जहाजों से आए। वे अरब देशों से थे। उनके वस्त्र भिन्न थे, भाषा अलग थी, पर व्यवहार अत्यंत सम्मानपूर्ण था। राजा ने उन व्यापारियों को अपने दरबार में बुलवाया। उनमें एक व्यापारी था जो संस्कृत थोड़ा बहुत जानता था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम अपने देश में किसी ईश्वर की पूजा करते हो? व्यापारी ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, हम एक ईश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसका पुत्र यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। यह शब्द राजा के हृदय को छू गए। एक ईश्वर, पुत्र, उद्धारकर्ता। यह विचार उसकी आत्मा को भीतर तक झकोर गया। उसने पहली बार सुना था कि कोई ईश्वर अपने पुत्र को मनुष्यों के लिए बलिदान कर सकता है। उसी व्यापारी ने राजा को एक अंश सुनाया जो उसने अर्मेनियाई भाषा से अनुवाद करके संस्कृत में प्रस्तुत किया। हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 के 28। राजा की आंखों से अश्रु गिरने लगे। यह शब्द उसके जीवन की सबसे गूंजती हुई आवाज थी। क्या यह वही विश्राम है जिसकी मुझे तलाश थी? उसने मन ही मन सोचा। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे उस धर्म ग्रंथ का ज्ञान दे सकते हो? व्यापारी ने अगले दिन उसे यीशु के जीवन पर आधारित एक हस्तलिखित पांडुलिपि दी, जिसमें उनके जन्म, शिक्षा, चमत्कारों और क्रूस पर बलिदान का वर्णन था। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। एक प्रकाशमान पुरुष उसके पास आया जिसके शरीर से उजाला फूट रहा था। उसने राजा से कहा, मैं ही हूं मार्ग, सत्य और जीवन।
कोई भी पिता के पास नहीं आता, पर मेरे द्वारा। यूहन्ना 14। 6 राजा नींद से हड़बड़ाकर उठा। उसका हृदय कांप रहा था, पर साथ ही एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहता है। राजा को पता चला कि कुछ लोग नासराय यानी यीशु की पूजा करते हैं। वेश बदलकर वह रात को उनके बीच पहुंचा। वहां दीप जल रहे थे, भजन हो रहे थे और एक वृद्ध पढ़ रहा था, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:7-17 राजा की आंखें भर आईं। क्या मैं भी बदल सकता हूं? अब वह 2 राहों में था, परंपरा या सत्य। हर रात वह चुपचाप पुकारता, यदि तू सत्य है तो मुझे मार्ग दिखा। एक दिन ध्यान में बैठे हुए एक पक्षी आकर उसके पास बैठ गया, शांत, भयहीन। राजा ने सोचा, यदि यह मुझसे नहीं डरता तो क्या मैं परमेश्वर से डरूं? उसी सप्ताह उसका पुत्र बीमार हुआ। सब विफल रहा। राजा ने व्यापारी से पूछा, क्या यीशु मेरे पुत्र को चंगा कर सकता है? प्रार्थना हुई, पुत्र चंगा हुआ। राजा टूट गया और एक नई आशा में जुड़ गया। उस रात उसने पहली बार दिल से पुकारा, हे यीशु, यदि तू ही सत्य है तो मुझे बुला। इस संसार में ऐसे क्षण आते हैं जब एक व्यक्ति का निर्णय न केवल उसका बल्कि उसकी संपूर्ण सभ्यता का भविष्य बदल देता है। पहला हिंदू राजा जो यीशु मसीह में विश्वास लाया, उसका जीवन एक क्रांति था। एक ऐसी क्रांति जो प्रेम, सत्य और अनुग्रह पर आधारित थी। यह कहानी एक ऐसे परिवर्तन की है जो केवल धर्म का नहीं, आत्मा की गहराई का था। अब कहानी वहां से आरंभ होता है जहां राजा चेरामन ने पहली बार ईसाई मिशनरियों से मुलाकात की थी। राजमहल के भीतर हर दिन पूजा पाठ, यज्ञ और वेदों के मंत्र गूंजते थे, लेकिन राजा चेरामन के मन में अब एक अनदेखा तूफान था। उसकी आत्मा बेचैन थी। जिन मंत्रों को वह वर्षों से सुनता आ रहा था, वे अब उसे मौन लगने लगे थे। वह दिन भर अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहता, लेकिन रात्रि होते ही उसका हृदय किसी अनकहे सत्य की ओर खींचता। वह बार बार उन यात्रियों से हुई बातचीत को याद करता जो एक परमेश्वर, प्रेम और क्षमा की बात कर रहे थे। क्या यह संभव है कि एक राजा भी उतना ही प्रिय हो सकता है जितना एक भिखारी, यदि वह सत्य के मार्ग पर चले? क्या यीशु सचमुच पापों को क्षमा कर सकते हैं? क्या मोक्ष केवल कर्मों से नहीं, विश्वास से भी प्राप्त हो सकता है? इन प्रश्नों ने उसकी आत्मा में भूकंप ला दिया था। एक रात राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्री विक्रमण को बुलाया और कहा, विक्रमण, आज से तू मेरा साथी नहीं, मेरी आत्मा की खोज का साक्षी बनेगा। यह खोज किसी भूमि या युद्ध की नहीं, आत्मा की मुक्ति की है। राजा ने आम नागरिक का वेश धारण किया, साधारण धोती, बिना आभूषण और बिना किसी शाही पहचान के। वह गुप्त रूप से उन विदेशी विश्वासियों के पास पहुंचा जिन्हें उन्होंने पहले बंदरगाह पर देखा था। उन्होंने राजा को पहचान लिया, लेकिन उसका निर्णय सुनकर नतमस्तक हो गए। राजा को पहली बार एक पुस्तक दी गई, बाइबल। यह उसके लिए एक नया ग्रंथ नहीं, आत्मा की चाबी बन गया। राजा ने बाइबल खोली और सबसे पहले वचन पढ़ा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन भी। मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14:6। ये शब्द उसके भीतर बिजली की तरह गूंजे। उसके जीवन में अनेकों गुरु, अनेकों ग्रंथ और अनेकों साधना थी, लेकिन कभी किसी ने स्वयं को मार्ग नहीं कहा था। उसने उन शब्दों को बार बार पढ़ा, उनके अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश की। उसके भीतर एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। उस रात उसने पहली बार अपने शयन कक्ष में घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि यीशु ही तेरा पुत्र है तो मेरी आत्मा को शांति दे और मुझे सच्चे मार्ग पर चला। और उसे ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी आत्मा को स्पर्श किया हो। राजा के बदलते व्यवहार को दरबारी और ब्राह्मण समझने लगे थे। वे यह देख रहे थे कि राजा अब न तो यज्ञ में रुचि लेता था, न परंपरागत पूजाओं में। वे भयभीत हो गए कि कहीं राजा वैदिक मार्ग को त्याग न दे। मुख्य पुजारी ने अन्य ब्राह्मणों को एकत्र किया और कहा, यदि राजा यीशु में विश्वास ले आया तो यह संपूर्ण राज्य धर्म से विचलित हो जाएगा। हमें इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने गुप्त रूप से षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन राजा एक बीमार वृद्ध ब्राह्मण से मिला जो वर्षों से पक्षाघात से पीड़ित था। वैद्य, तांत्रिक सभी प्रयास विफल हो चुके थे।
राजा ने उसके सिर पर हाथ रखकर पहली बार यीशु के नाम में प्रार्थना की, हे यीशु मसीह, यदि तू सचमुच जीवित परमेश्वर है तो इस वृद्ध को चंगा कर, ताकि मैं जान सकूं कि तू ही मार्ग है। अगली सुबह वह वृद्ध चलकर दरबार आया। उसने कहा, रात को मैंने स्वप्न में एक प्रकाशमय पुरुष को देखा जिसने मुझसे कहा, उठ, तू चंगा हो गया है। और मैं सचमुच चलने लगा। यह घटना महल में एक क्रांति बन गई। राजा अब और भी साहसी हो गया। राजा ने मिशनरियों से कहा, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं यीशु में बपतिस्मा लेना चाहता हूं। उन्होंने चेताया कि यह कार्य गुप्त रखना होगा, अन्यथा विद्रोह हो सकता है। रात के अंधेरे में नदी के किनारे राजा, मंत्री विक्रमण और कुछ गिने चुने विश्वासी एकत्र हुए। चांद की रोशनी में जब राजा ने बपतिस्मा लिया तो उसकी आत्मा में एक नई ज्योति का उदय हुआ। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। बपतिस्मा के बाद राजा ने महल में कई बदलाव किए। भोजनालयों में अब सभी जाति के लोग बैठ सकते थे। दासों को आजादी दी गई। दलितों को महल में प्रवेश की अनुमति मिली। बीमारों के लिए चिकित्सा केंद्र बनाए गए। राजा स्वयं भोजन परोसता, बीमारों की सेवा करता और मसीह के वचनों को साझा करता। जो सबसे छोटा है वही परमेश्वर के राज्य में बड़ा है। लोग चकित थे। यह अब कोई साधारण राजा नहीं था, यह तो प्रेम और नम्रता की मूर्ति बन चुका था। राजा ने आदेश दिया कि बाइबल को संस्कृत, तमिल और मलयालम में अनुवाद किया जाए। राज्य भर में पाठशालाएं बनी जहां हर वर्ग के लोग बाइबल पढ़ने लगे। राजा स्वयं भी बच्चों को यीशु के वचन सुनाता। उसका प्रिय वचन था, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। ब्राह्मणों ने जब देखा कि लोग मसीह की ओर झुक रहे हैं तो उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई। राजा को पता चला, लेकिन उसने युद्ध नहीं किया। उसने सबको बुलाकर कहा, मैं राजा हूं, लेकिन पहले परमेश्वर का सेवक। यदि मैं प्रेम चुनता हूं तो तुम मेरी आत्मा की पुकार सुनो। विद्रोही टूट गए। उन्होंने कहा, हमने अपने अंधकार को देखा, अब हम मसीह को जानना चाहते हैं। राजा चेरामन ने रोम को पत्र लिखा, मैंने यीशु को जाना है, वह मेरे राज्य का प्रकाश है, कृपया अपने दूत भेजिए। यह पत्र एक ऐतिहासिक साक्ष्य बना कि भारत में मसीह का प्रकाश एक राजा की आत्मा की खोज से फैला। अपने अंतिम भाषण में राजा ने कहा, जो शांति मुझे यीशु में मिली वह स्वर्ण और सत्ता से कहीं महान है। अब मैं धर्म का प्रचारक नहीं, सत्य का गवाह हूं। जो उसके पास आता है वह कभी भूखा या प्यासा नहीं रहेगा। राजा के ये शब्द हजारों दिलों को छू गए। राजा चेरामन की बपतिस्मा ग्रहण करने की घटना भारतवर्ष के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गई थी। उस दिन से उनका नाम राजा थॉमस हो गया था और उन्होंने न केवल नाम बदला था, बल्कि अपना जीवन, उद्देश्य और आत्मा भी पूर्ण रूप से यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था। छोड़ना पड़ा सिंहासन। बपतिस्मा लेने के कुछ ही दिनों के भीतर दरबार में हलचल मच गई। केरल की जनता, जो सदियों से अपने पारंपरिक धर्मों में रची बसी थी, अब अपने राजा के इस परिवर्तन को लेकर स्तब्ध थी। राज दरबार में उपस्थित पुरोहितों और ब्राह्मणों ने विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने इसे राजधर्म के विरुद्ध बताया और राजा को त्याग पत्र देने की मांग की। चेरामन जानते थे कि यह राह आसान नहीं है। उन्होंने प्रजा को इकट्ठा कर एक भावुक भाषण दिया, हे मेरी प्रजाजनों, आज मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं। मुझे वर्षों से आत्मा में एक शून्यता अनुभव हो रही थी। जब मैंने यरूशलेम से आए संत थॉमस की आंखों में प्रेम और सत्य देखा, तब मुझे उस परम सत्य की झलक मिली जो यीशु मसीह है। मैंने उन्हें स्वीकार किया है और यह मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन विरोधियों ने उनकी एक न सुनी। अंततः राजा चेरामन ने अपना सिंहासन त्याग दिया और ईश्वर की सेवा में पूर्ण रूप से लग गए। वे कहते थे, मैं अब राजा नहीं, परमेश्वर के राज्य का एक दास हूं। प्रवास की शुरुआत उन्होंने केरल छोड़ दिया और संत थॉमस के साथ दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में निकल पड़े। मदुरई, चिन्नामलाई, नागपट्टिनम और अंततः फिर से मायलापुर, चेन्नई। अब वे एक प्रचारक बन चुके थे। वे गांवों में जाते, लोगों को प्रेम से गले लगाते और उनसे कहते, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है उसका समाधान संसार नहीं, केवल यीशु मसीह है। चमत्कार और लोगों का हृदय परिवर्तन। चेरामन के स्पर्श मात्र से कई बीमार लोग ठीक हो जाते। उनके शब्दों से कठोर दिल पिघल जाते। एक बार उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को गले लगाया
और उस व्यक्ति का चेहरा चमकने लगा। वह पूरी भीड़ के सामने चिल्लाया, यीशु मसीह मेरे अंदर आ गए हैं। इस घटना ने उस गांव को हिला दिया। लोग झुंड में बपतिस्मा लेने लगे। संत थॉमस की प्रेरणा से चेरामन जहां भी जाते, संत थॉमस उनके साथ होते। संत थॉमस उन्हें हर रात यीशु के शब्दों से प्रेरित करते, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। चेरामन ने हर दिन इस क्रूस को उठाया। उन्होंने त्याग, सेवा और बलिदान को अपने जीवन का मूल बना लिया। परिवार और वंशजों की प्रतिक्रिया। इधर केरल में चेरामन के वंशजों में चिंता बढ़ गई। एक तरफ राज्य का उत्तराधिकार संकट में था, दूसरी ओर प्रजा के बीच बगावत फैल रही थी। चेरामन का बड़ा बेटा राजकुमार वीरन चुपके से पिता से मिलने गया। जब वह पिता को साधारण वस्त्रों में बच्चों को प्रेम से सिखाते और रोगियों की सेवा करते देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। पिता, आपने सब कुछ क्यों छोड़ दिया? राजा चेरामन मुस्कुराते हैं, बेटा, मैंने सब कुछ पाया है। सच्चा राजा वही है जो आत्माओं को बचाए। विरोधियों का षड्यंत्र, लेकिन सत्य जहां होता है वहां अंधकार भी सक्रिय होता है। कुछ कट्टरपंथियों ने संत थॉमस और राजा चेरामन को मारने की योजना बनाई। उन्हें लगता था कि यीशु का संदेश भारत की धार्मिक व्यवस्था को हिला देगा। एक रात चेरामन को एक विश्वासी ने सूचना दी, आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है। चेरामन ने केवल इतना कहा, यदि मेरी मृत्यु से किसी एक आत्मा को जीवन मिलता है तो मैं तैयार हूं। भय के बजाय विश्वास। उन्होंने संत थॉमस से कहा, भाई, हम मृत्यु से क्यों डरें? जब यीशु ने क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया तो क्या हम पीछे हट सकते हैं? संत थॉमस बोले, राजा, अब आप सच्चे प्रेरित बन चुके हैं। आखिरी सेवा यात्रा। इसके बाद दोनों ने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा का निश्चय किया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, जहां उन्होंने छोटे छोटे गांवों में प्रचार किया। चेरामन की आंखों में हर दिन एक नई चमक होती। वे कहते, मैं अब सांस नहीं लेता, मसीह मुझ में सांस लेते हैं। स्वप्न में मसीह का संदेश। एक रात चेरामन ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में यीशु ने उनसे कहा, मेरे सेवक, तेरी दौड़ अब समाप्त होने वाली है, लेकिन तेरा नाम युगों तक गूंजेगा। चेरामन की आंखें खुली। वे रोने लगे। यह आंसू दर्द के नहीं, परम आनंद के थे। समापन की ओर मायलापुर लौटते समय उन्होंने कई गांवों में प्रचार किया। सैकड़ों ने बपतिस्मा लिया। अंतिम दिनों में उन्होंने एक चोटी पर बैठकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैंने राज्य छोड़ा पर तूने मुझे तेरा राज्य दे दिया। अब मेरा जीवन तेरे चरणों में है। उनकी मृत्यु शांति से हुई और उनका अंतिम संस्कार संत थॉमस ने किया। लोगों ने कहा, यह राजा नहीं, मसीह का महायोद्धा था। तीसरे भाग की शिक्षा। राजा चेरामन का जीवन हमें सिखाता है, सच्चा राज्य प्रेम और सत्य में है। जब तुम यीशु के पीछे चलते हो तो संसार त्यागना पड़ेगा, पर जो मिलेगा वह अनंत होगा। विश्वास परसिक्यूशन से डरता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। राजा चेरामन की मृत्यु मायलापुर में हुई, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। जैसे ही खबर फैली कि वह इस संसार को छोड़ चुके हैं, दूर दूर से मसीही विश्वासी, नव बपतिस्मित लोग और सामान्य नागरिक मायलापुर पहुंचने लगे। उनकी समाधि पर फूल चढ़ाए गए और आंखों से अश्रुधारा बहती रही। संत थॉमस ने उन्हें अपने हाथों से दफनाया और कहा, चेरामन, तू न सिर्फ एक राजा था, तू एक मसीही योद्धा था। तूने भारत की आत्मा में यीशु का बीज बो दिया है जो युगों तक फल देगा। भारत के पहले ईसाई राजा के रूप में चेरामन ने एक ऐसा दीपक जलाया था जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन ने दक्षिण भारत में कई राजाओं और आमजनों को प्रेरित किया। केरल में अब भी असमंजस था। राजकुमार वीरन पिता के मृत्यु समाचार से व्यथित था, लेकिन पिता की सेवा, त्याग और प्रेम की गहराई को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने दरबार में घोषणा की, मेरे पिता केवल राजा नहीं थे, वे सच्चे सेवक थे। मैं भी उनका अनुकरण करूंगा। मैं यीशु को स्वीकार करता हूं। राजा वीरन ने सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद राज्य में धार्मिक सहिष्णुता की घोषणा की। ईसाई विश्वासी अब खुले में प्रार्थना कर सकते थे, चर्च बन सकते थे और प्रचार हो सकता था। राजा ने स्वयं बपतिस्मा लिया और अपना नाम वीरन थॉमस रख लिया। यह केवल नाम परिवर्तन नहीं था, यह आत्मा का नया जन्म था।
राजा वीरन थॉमस ने अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए राज्य के कोने कोने में मसीही संदेश फैलाने के लिए प्रेरितों और सेवकों को आमंत्रित किया। उसने आर्थिक सहायता दी, जमीनें दी और नए स्कूलों, चिकित्सा केंद्रों और चर्चों की स्थापना में खुद भाग लिया। हर गांव में बाइबल पढ़ने की व्यवस्था की गई। उसने आदेश दिया कि जो लोग अनपढ़ हैं उन्हें सिखाया जाए कि वे स्वयं परमेश्वर का वचन पढ़ सकें। मायलापुर में संत थॉमस ने राजा चेरामन की स्मृति में पहला भारतीय चर्च बनवाया। उस चर्च की नींव पर लिखा गया, यह घर उस राजा की याद में है जिसने सब कुछ त्याग कर मसीह को पाया। वह चर्च आज भी सान टोम बेसिलिका के रूप में मायलापुर, चेन्नई में स्थित है, एक साक्षी जो समय की धूल से नहीं ढंका जा सका। चेरामन की समाधि से लोगों को चंगाई मिलती रही। एक बार एक नेत्रहीन बालक उसकी समाधि पर प्रार्थना करने आया और वहां उसे दृष्टि प्राप्त हुई। उस दिन वहां हजारों लोगों ने बपतिस्मा लिया। एक अन्य अवसर पर कुष्ठ रोग से पीड़ित एक महिला को चंगाई मिली और वह पूरे गांव को लेकर मसीही बन गई। ये चमत्कार केवल करिश्मे नहीं थे, ये यीशु मसीह की सामर्थ का प्रमाण थे जो अब भारत की धरती पर कार्य कर रहा था। राजा वीरन थॉमस ने अपने पिता की तरह सादा जीवन जीना आरंभ किया। वह भव्य महलों की जगह साधारण लोगों के बीच जाकर रहता था और उनके दुख दर्द को सुनता, समझता और प्रार्थना करता। एक बार एक किसान ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजा हमारे खेत में आकर काम करेगा, लेकिन जब राजा चेरामन के बेटे ने खुद हल उठाया, मैं जान गया कि मसीह का प्रेम सच्चा है। उनके राज्य में सामाजिक भेदभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का भेद मिटने लगा। हर रविवार को राजा स्वयं चर्च में सबसे पीछे बैठता ताकि लोगों को संदेश मिले, प्रभु के घर में सब बराबर हैं। उसका यह व्यवहार भारत की आत्मा को छू गया। लोग कहते थे, अगर राजा इतना विनम्र है तो यीशु कैसा होगा। राजा चेरामन की शिक्षाएं धीरे धीरे किताबों में संकलित होने लगी। राजा की प्रार्थनाएं, ईश्वर का दास, चेरामन, सत्य की खोज जैसे ग्रंथों ने मसीही विश्वास को गहराई से भारत में स्थापित किया। इन ग्रंथों में उनकी आत्मा की पुकार थी। हर पंक्ति में विनम्रता, प्रेम और त्याग का झरना बहता था। उनकी प्रेरणा से युवा जन प्रार्थना सभाओं में आने लगे। गरीबों के बीच सेवा बढ़ी, समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना फैलने लगी। अब चेरामन एक नाम नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका था। इस मिशन को राजकुमार वीरन थॉमस ने और ऊंचाई तक पहुंचाया। कुछ समय बाद संत थॉमस को भी मसीह के नाम पर बलिदान देना पड़ा, परंतु उनके अंतिम शब्द थे, चेरामन के साथ जो बीज हमने बोया वह अब भारत को परमेश्वर की बगिया बना देगा। और ऐसा ही हुआ। राजा चेरामन की विरासत केवल केरल तक सीमित नहीं रही। उनकी प्रेरणा से गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर तक मसीही संदेश फैला। संत थॉमस के अनुयायी नेपाल, श्रीलंका और तिब्बत तक गए। एक नया युग शुरू हो चुका था, मसीह का युग। लोग अब भी कहते हैं कि राजा चेरामन की आत्मा भारत की भूमि पर घूमती है और जब कोई सत्य की खोज में भटकता है तो वह आत्मा उसे यीशु की ओर खींचती है। कई बार लोगों ने गवाही दी है कि उन्होंने सपने में उस राजसी चेहरे को देखा जो कह रहा था, यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। राजा चेरामन की कथा आज भी चर्चों में, प्रार्थना सभाओं में और घर घर में सुनाई जाती है। उनकी कहानी माता पिता अपने बच्चों को सुनाते हैं। देखो कैसे एक राजा ने सिंहासन छोड़कर क्रूस को चुना और बच्चों की आंखों में उस क्षण चमक आ जाती है जैसे उनके भीतर भी मसीह का दीप जल उठा हो। इतिहासकारों ने राजा चेरामन को सिर्फ धार्मिक परिवर्तक नहीं बल्कि सामाजिक सुधारक, दार्शनिक और प्रेम का प्रतीक माना। उनके जीवन की गहराई इतनी विशाल है कि शब्द उसका पूरा चित्र नहीं खींच सकते। वे ऐसे राजा थे जिनकी सत्ता स्वर्ग से जुड़ी थी। आज भी जब कोई पूछता है कि भारत का पहला ईसाई राजा कौन था, तो उत्तर आता है चेरामन पेरुमल, जिन्होंने अपने प्राण मसीह के लिए समर्पित कर दिए। उनके जीवन का हर अध्याय मसीह की महिमा करता है। उनकी मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि मसीह के राज्य की शुरुआत थी। मैं राजा नहीं रहा, पर अब मेरा राजा यीशु मेरे हृदय पर राज्य करता है। राजा चेरामन थॉमस। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये शुरुआत है उस रोशनी की जो अब भी जल रही है। वो समय बीत चुका था जब चेरामन पेरुमल
केरल के सिंहासन पर बैठा था। अब वहां नए राजा थे, नई नीतियां थीं और नई पीढ़ियां उठ खड़ी हो रही थीं। लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, और उनमें से एक थी उस पहले हिंदू राजा की वो अमिट विरासत जिसने यीशु को अपनाकर इतिहास को बदल दिया। चेरामन की मृत्यु के बाद चेरामन की मृत्यु अरब भूमि में हो चुकी थी। कहते हैं उनकी कब्र आज भी ओमान के एक पुराने इलाके में है, जहां हर साल हजारों लोग चुपचाप आकर फूल चढ़ाते हैं। कोई श्रद्धांजलि देता है, कोई चुपचाप प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा के लिए सच को चुना था। उनकी मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। वह एक राजा की मृत्यु थी, पर साथ ही वह एक नए आत्मिक भारत की भी शुरुआत थी। उन्होंने मसीह को केवल अपने जीवन में नहीं, अपने राज्य, अपनी संस्कृति और अपने लोगों के भविष्य में प्रवेश दिलाया था। क्या हुआ उनके पीछे छोड़े हुए पत्र के साथ? जब उन्होंने मक्का में अपने सहयोगियों को एक पत्र सौंपा था, मलयालम में लिखा गया एक भावनात्मक दस्तावेज जो केरल के तत्कालीन प्रशासन और राज परिवार को भेजा जाना था, वह पत्र केवल शब्द नहीं था, वह विश्वास की एक लौ थी जो अरब से भारत के दिल तक पहुंचाई गई थी। उस पत्र में उन्होंने लिखा था, मैंने उस प्रभु को जाना है जो मृत्यु पर जय प्राप्त करता है, जो परमेश्वर बनकर नहीं मनुष्य बनकर हमारे बीच आया और जिसने क्रूस पर हमें मुक्त किया। उनका वह पत्र बाद में केरल में पहुंचा और स्थानीय राजाओं तक उसकी खबर पहुंची। इतिहास बताता है कि उस पत्र के प्रभाव से कई सामंतों और ब्राह्मणों ने मसीही विश्वास की ओर ध्यान देना शुरू किया। राजा चेरामन के प्रभाव में पहली भारतीय चर्च की स्थापना संत थॉमस, यीशु के शिष्य, ने 52 ईस्वी में ही भारत में कदम रखा था। लेकिन राजा चेरामन के मसीही बनने के बाद उस बीज को पानी मिला, सूर्य मिला और भूमि मिली। चेरामन के लौटे हुए साथियों ने केरल में पहला चर्च बनवाया, कोडुंगलूर चर्च, जो आज भी खड़ा है। वहां की दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि भारत ने यीशु को केवल बाहर से नहीं, भीतर से अपनाया। इतिहास का सबसे अनदेखा अध्याय, इतिहास की किताबों में यह कहानी अक्सर गायब मिलती है। क्यों? क्योंकि यह उस यथास्थिति को चुनौती देती है जिसने भारत को केवल एक ही धार्मिक पहचान में बांध दिया। लेकिन यह सत्य था और है। केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अंडमान के द्वीपों तक, वहां आज जो मसीही विश्वास का दीप जल रहा है, उसकी पहली चिंगारी चेरामन जैसे राजा ने लगाई थी। चेरामन की कहानी आज केवल इतिहास नहीं, प्रेरणा बन चुकी है। आज भारत के गांवों और शहरों में लाखों लोग यीशु को जान रहे हैं और अपने जीवनों को बदलते हुए देख रहे हैं। राजा चेरामन का नाम जब एक भटके हुए युवा ने सुना, जिसने कई बार आत्महत्या की कोशिश की थी, वो चौंक गया कि एक हिंदू राजा भी यीशु में अपना जीवन समर्पित कर सकता है। उसने बाइबल उठाई और पढ़ा, हे परिश्रमी और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। उस दिन उसके आंसू बहे और उसने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया। एक मुस्लिम युवक का सवाल, क्या राजा चेरामन सच में ईसाई बन गया था? उस मुस्लिम युवक को जब एक भारतीय मिशनरी ने यह कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर हमारे अपने पूर्वज ने यीशु को अपनाया था तो मैं क्यों नहीं? उसने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। हफ्तों बाद उसने कहा, यीशु सिर्फ एक पैगंबर नहीं, वो खुदा की मूरत है। मेरी आत्मा को जो शांति यहां मिली है वो कहीं नहीं थी। केरल के एक छोटे गांव में एक मंदिर के पुजारी ने जब चेरामन की कहानी को सुना तो उसे विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसने इतिहास के स्रोत पढ़े तो उसे झटका लगा। उस रात उसने बाइबल के शब्द पढ़े, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यूहन्ना 8:22, और उसी रात उसने प्रार्थना की। धीरे धीरे उसका हृदय बदला। वह आज एक सेवक है जो लोगों को सिर्फ मूर्तियों की नहीं, जीवित परमेश्वर की ओर बुलाता है। चेरामन की विरासत आज भी जीवित है। आप सोच रहे होंगे, ये सब सैकड़ों साल पहले हुआ, आज इससे हमें क्या लेना देना? तो सुनिए, अगर एक राजा अपने सिंहासन, अपने देवता, अपने संस्कार और अपनी परंपराएं छोड़कर यीशु को चुन सकता है, तो क्या आज हम जो सत्य के प्यासे हैं उसे नहीं चुन सकते? यीशु मसीह हर युग, हर धर्म, हर आत्मा के लिए यीशु ने न हिंदू बनकर भारत में प्रवेश किया, न मुस्लिम बनकर अरब में,
वो सबका बना। उसका संदेश सार्वभौमिक था, प्रेम, क्षमा, बलिदान और नया जीवन। राजा चेरामन ने यही पाया था। आज जब आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो यह केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, यह निमंत्रण है आपके लिए। यीशु मसीह आज भी वही है जो टूटे हुए को जोड़ता है, जो खोए हुए को पाता है और जो पापी को भी राजा बना देता है। एक सवाल जो आत्मा को हिला दे, अगर चेरामन जैसा एक शक्तिशाली राजा यीशु के आगे झुक सकता है, तो क्या आप आज अपने दिल को उसके लिए नहीं खोलेंगे? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर साझा करें जो अभी भी सत्य की खोज में है। और यदि आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे आमीन या हल्लेलुया। आप सभी परमेश्वर के प्रेम में और उसके अगुवाई में आगे बढ़ते चले। यीशु आज भी दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है। क्या आप दरवाजा खोलेंगे?